A big hello to all my dear students and all the learners of English. Welcome to my channel English Simplified. Today in this video, I am going to teach you a very important poem of class 12th English core, which is My Mother at 66. All right. So this is a lovely poem written by Kamla Das. So let's start. In this poem, basically, the poetess she has brought the attention of the readers towards aging and death and separation. कमला दास आपको इस पोयम में क्या बताना चाह रही हैं कि एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है. ऑल दोज हु आर बॉर्न हैव टू डाई वन डे, है ना. कुछ भी चीज हमारी जो है वो इमॉर्टल नहीं है. हम सब मॉर्टल बींग्स हैं. मॉर्टल बींग्स मतलब हम सब एक दिन मर जाएंगे. जो भी चीज पैदा हुई है, जो भी चीज लिविंग है, इट विल डाई वन डे. ठीक है. तो मेन थीम इस पोएम का है एजिंग, डेथ एंड सेपरेशन. Everybody, all of the living beings, they have to bear the loss of their loved ones one day or the other. सभी को अपने loved ones को किसी ना किसी दिन खोना पड़ता है. जो उसके साथ पेन एसोसिएटेड होता है सेपरेशन का, वो भी टॉलरेट करना पड़ता है. एंड life has to move on. All right. And second theme which this poem takes up is that the beautiful bond which is shared by the children and the parents. ठीक है. So here in this poem she is talking about her bond with her mother. ठीक है. एक daughter और एक mother का bond. So let's start with the poem. One more thing. In this video, I have also added the notes, the rhyme scheme, the tone of the poem, and the figures of speech in very short. So please watch this video till the end, and please, get full benefit of the notes. So let's start with the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So the poetess, she is saying that she had gone to her parents' home. पोइटेस की शादी हो चुकी है, शी इज मैरिड, तो वो अपने पेरेंट्स के घर गई थी. उसके बाद पेरेंट्स के पास कुछ दिन रहने के बाद शी वॉज मूविंग टू हर होम. वो कोचीन के लिए निकली. शी लिव्स इन कोचीन. ठीक है. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. सो द पोइटेस मदर इज गोइंग along with her to see her off to the airport. उसकी मदर, कमला दास की मदर, उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रही है. ठीक है. तो मदर डॉटर साथ साथ बैठे हुए हैं. सो ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, कमला दास ने नोटिस करा दैट हर मदर वॉज डोजिंग. डोज मीन्स शॉर्ट स्लीप, छोटी सी झपकी लेना, नींद लेना. ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse. And when she noticed her mother sleeping, she realized that her mouth was open. ठीक है. उनका मुंह खुला हुआ था. अब ये कब होता है बेटा? जब एजिंग हो जाती है बहुत ज्यादा. यू मस्ट हैव सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स. आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब सोते हैं तो मुंह खुल जाता है. क्यों? क्योंकि एजिंग हो गई है, मसल्स वीक हो गई हैं, इस वजह से. ठीक है. So this open mouth, it also shows that Kamala Das' mother is getting older day by day. Her face ashen like that of a corpse, and she noticed that her mother had gone very dull. She had no charm on her face. एक जो यूथ के साथ जो एक फेस पे चार्म होता है, जो एक चमक होती है, वो उसकी मदर के फेस पर नहीं थी. उनका फेस वो किससे कंपेयर कर रही है बेटा? Of a ashen like that of a corpse. Ashen means very dull, pale. जैसे ऐश होती है, राख, आपको पता है राख होती है ना. कोई कलर नहीं होता है उसका, ग्रे सा कलर होता है. इसी तरह से उसकी मदर का फेस लग रहा था. दैट मीन्स उन जो एजिंग की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन में भी कम हो गया था. फेस पे वो ग्लो नहीं था. वो जिसे कहते हैं ना पिंक सा टिंच, जो एक ब्लड सर्कुलेशन से आता है, वो नहीं था. And she is comparing her mother to a dead body. Corpse. Corpse क्या होती है? Dead body. Dead body of a human being is known as a corpse. ठीक है. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आप मुझे बता सकते हैं कौन सा है? फिगर्स ऑफ स्पीच हमने करे हैं लास्ट वीडियो में. फिगर ऑफ स्पीच है
सिमिली यहाँ पर, ठीक है, and realized with pain. So now Kamala Das felt the pain. Why? Because she knew that her mother is getting older day by day, and one day, एजिंग के बाद क्या होता है, जब इतने बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, डेथ आ जाती है ना। सो दिस इज वाई शी फेल्ट द पेन, उसे डर लग रहा था कि वन डे शी वुड लूज हर मदर, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो उसने ये रियलाइज करा कि मदर जो है, जितनी बूढ़ी वो दिख रही हैं, जितनी ओल्ड वो दिख रही हैं, वाकई उतनी ही एजिंग उनकी हो चुकी है। एंड विद ईच पासिंग डे शी इज नियरिंग डेथ। जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है उसकी मदर और ओल्ड होती जा रही है, और एक दिन क्या होगा, शी विल डाई। एज ओल्ड एज शी लुक्ड में भी सिमिली है हमारी, ठीक है। बट सून put that thought away. So this thought was very painful for कमला दास, है ना। हम सभी को अपने पेरेंट्स बहुत प्यारे होते हैं बेटा। जब आप ये रियलाइज करते हैं कि पेरेंट्स ओल्ड हो गए और एक दिन मर जाएंगे तो बहुत दुख होता है। तो उसने फटाफट से अपना ध्यान जो है, अपनी अटेंशन जो है डाइवर्ट करी। पुट दैट थॉट अवे मीन्स उसने ये ध्यान से हटा दिया, ये विचार, ये थॉट अपने मन से निकाल दिया कि उसकी मदर बहुत जल्दी किसी दिन कभी भी एज के साथ में वो मर जाएंगी। And looked out at young trees sprinting. अब उसने कार की विंडो से बाहर देखना शुरू करा, राइट। और उसने क्या देखा, शी लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट का क्या मतलब होता है, स्प्रिंट होता है टू रन, ठीक है, रन एट अ वेरी हाई स्पीड। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ट्रीज भाग सकते हैं, डू दे स्प्रिंट, नो, राइट। तो यहाँ पे आप फिगर ऑफ स्पीच आई होप पहचान सकते हैं। अगर नहीं है, यू कैन गो बैक टू माई प्रीवियस वीडियोज एंड सी द वीडियो ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। क्यों है ये भी मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि स्प्रिंटिंग यानी कि रनिंग एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, जो कि किसको दे दिया गया है, ट्रीज को, जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो कि इनएनिमेट है, ठीक है, उनको ये क्वालिटी ट्रांसफर कर दी गई है। तो यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन। सो शी नोटिस्ड दैट द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, मदर इज ओल्ड एंड एजिंग बट द ट्रीज आउटसाइड इन द वर्ल्ड दे आर यंग एंड दे आर रनिंग। कैन द मदर रन, क्या मदर भाग सकती है, नो शी कैन नॉट बिकॉज शी इज ओल्ड बट द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। अब पोएट को ये ट्रीज भागते हुए क्यों लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कार से ट्रैवल करते हैं या किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ट्रैवल करते हैं, जब आपकी सपोज बस है या कार है, वो आगे की तरफ जा रही होती है, तो ट्रीज जो है ऐसे लगता है पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा ही लगता है ना। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा मेटाफर। वाई, क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्पिलिंग का मतलब होता है, जनरली ये वर्ड स्पिलिंग हम यूज करते हैं लिक्विड्स के लिए, जब लिक्विड बिखर जाता है ना, जैसे कहते हैं स्पिल द मिल्क, स्पिल वाटर, वाटर है स्पिल। तो ये वर्ड हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोइट्रेस ने ये वर्ड बच्चों के लिए यूज करा है। सो शी इज डायरेक्टली कंपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बबली वाटर, ठीक है। जिस तरह से एक्स्ट्रा वाटर बह जाता है, इस तरह से बच्चे दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर यंग, आपको पता है बच्चों में कितनी एनर्जी होती है ना। एंड दे आर हैप्पी, मेरी मीन्स हैप्पी, बट द मदर इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू दी चिल्ड्रन। बच्चे यंग हैं, मदर ओल्ड है, बच्चे बहुत हैप्पी हैं बट मदर इज नॉट हैप्पी, शी इज सैड, ठीक है, क्योंकि उनमें जो है वो एज आ गई है, शी इज नॉट कीपिंग वेल एंड शी इज नियरिंग डेथ ईच डे। तो यहाँ पे डायरेक्टली पोएट ने कंपेयर कर दिया है चिल्ड्रन को विथ सम लिक्विड। तो यहाँ पे हमारा हुआ मेटाफर। Merry children spilling out of their homes. So children, they are moving out of their homes to play. They are full of energy, but the mother is not at all energetic. But after the airport security check, so the poetess and her mother had reached the airport. वो airport पे पहुंच गए, वहां पे security check कराया, standing a few yards, standing a few yards away. I looked again at her wan, pale as a late winter's moon. अब
कुछ दूर ये अपनी मदर से खड़ी हुई थी सिक्योरिटी चेक के बाद, और इन्होंने, कमला दास ने फिर अपनी मदर को देखा। ठीक है। आई लुक्ड एट हर वैन पेल। अब वैन और पेल में बेटा एक और, दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। वैन मीन्स पेल, और पेल का मतलब आपको पता ही है, पीला पड़ जाना। वाई शी इज लुकिंग पेल? बिकॉज एक जो ग्लो है, जो एक पिंकिश टिंट स्किन में आता है अच्छी हेल्थ से, वो मदर के पास अब नहीं है। ठीक है। शी इज एजिंग डे बाय डे, शी इज गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, शी इज फ्रेल। फ्रेल मीन्स वीक हो गई है बहुत मदर। ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने फिर से मदर के फेस को कंपेयर करा है, किससे? एज अ लेट विंटर्स मून। अगेन देयर इज सिमिली हेयर इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे एज वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे फिर से हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज है वो है सिमिली। ठीक है। क्यों? जिस तरह से विंटर का मून बहुत डल लगता है, वो क्लाउड्स के पीछे हेजी नाइट में छुपा होता है, स्काई बहुत हेजी होता है, तो उसकी प्रॉपर ब्राइटनेस नहीं होती है मून की, उसमें चमक नहीं होती है, उसमें ब्यूटी नहीं होती है। सेम इज द केस विद द मदर। द मदर इज गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, उनके फेस पे कोई चार्म नहीं है। शी डज नॉट लुक ब्यूटिफुल, शी डज नॉट लुक पिंक, है ना? बहुत बीमार लगती हैं देखने में, वो बहुत ओल्ड लगती हैं। इसीलिए पोएट ने उनके फेस को विंटर के मून से कंपेयर करा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। ओल्ड फेमिलियर एक मीन्स पेन। आप कहते हैं ना हेडेक हो रहा है मुझे, तो एक का मतलब होता है पेन। ठीक है। तो पोएट ने वही पुराना दर्द, पुराना डर, माई चाइल्डहुड फियर, उसके अंदर ये वापस आ गया। अब ये किस चाइल्डहुड फियर के बारे में पोइटेस बात कर रही है? जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी मदर से दूर होने का डर होता है ना, उसे लगता है कि मदर माइट गो समवेयर, है ना, मम्मी कहीं चली जाएंगी। आपने देखा होगा सभी ने, छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं कि मम्मी कहीं जा रही है या वो कहीं जा रहे हैं मदर से दूर। तो यही वाला डर, यही वाला पेन पोएटस को फिर से वापस आ गया, बिकॉज शी रियलाइज्ड दैट सिंस हर मदर इज एजिंग, शी इज गोइंग टू लूज हर मदर वेरी सून। है ना? उसे नहीं पता, क्योंकि मदर की इतनी एज हो चुकी है, शी इज 66 ईयर्स ऑफ एज, तो उसे लग रहा है कि पता नहीं कि कब मदर की डेथ हो जाए। तो वही डर, वही पेन वापस आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब सी यू सून में और पीछे जो हमारा सॉ माय मदर गया था, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का बेटा हमारा एलिटरेशन, राइट? क्योंकि एस की साउंड आप देख सकते हैं ये रिपीट हो रही है। ठीक है। सो ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इसने अपनी मदर को अपना डर नहीं दिखाया कि ये क्या सोच रही है, इसे किस चीज का डर लग रहा है। एंड शी प्रिटेंडेड दैट शी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और उसने अपनी मदर को ये शो करा कि वो बहुत खुश है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और उसने अपनी मदर को, जैसे हम बाय करते हैं तो बोलते हैं ना चलिए फिर मिलेंगे, तो इसी तरह से इसने अपनी मदर को बोला सी यू सून, मैं आपसे फिर से जल्दी ही मिलूंगी, आपको देखूंगी। बट एक्चुअल में उसे अंदर से डर लग रहा है कि मे बी when she next time when she comes to her parents home, she might not meet her mother, right? All I did was smile and smile and smile. तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में एक तो रिपीटेशन हो गया बेटा, क्योंकि होल ऑफ द वर्ड आप देख रहे हो, स्माइल वर्ड 3 बार रिपीटेड है। अब इसके पीछे एक रीजन है क्यों रिपीट करा है पोएट ने इस वर्ड को, बिकॉज शी वॉन्टेड टू हाइड हर रियल फीलिंग्स बिहाइंड हर स्माइल। वो अपनी जो रियल डर की फीलिंग्स थी, जो ये दर्द था, जो ये पेन था, किस चीज का पेन, कि शी वुड लूज हर मदर वन डे, वो इस दर्द को अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही थी, और मदर को ये शो कर रही थी कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, एंड शी वुड मीट हर मदर वेरी सून। ठीक है। और इसमें बेटा एक फिगर ऑफ स्पीच है हमारा आयरनी। मैं आपको आयरनी समझा देती हूँ शॉर्ट में। सीयूईटी में आयरनी इतना कॉमनली नहीं आता है, बट हमारा यहाँ पे ये आयरनी यूज्ड है। आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है उससे जो हमें दिख रहा है।
तो पोइटेस यहाँ पे अपनी मदर को दिखा रही है कि वो खुश है, वो स्माइल कर रही है, लेकिन रियलिटी क्या है, वो अंदर से बहुत डरी हुई है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अपनी मदर से नेक्स्ट टाइम नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी माई मदर एट 66। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेटा इस पोएम की राइम स्कीम के ऊपर। राइम स्कीम होपफुली आपको निकालनी आती होगी। ठीक है, अगर नहीं आती, अब मैं आपको एक बार नोट्स भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसमें नोट्स डाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थीम ऑफ द पोएम आई हैव रिटन। मेन टू themes हैं इस पोएम की, डेथ एंड सेपरेशन एंड इंटीमेट। इंटीमेट मीन्स वेरी क्लोज बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ parent, right? Then I have given you these bullet points. Bullet points means important points. This is basically the summary of the poem. अगर आप लॉन्ग आंसर्स के लिए ये बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मार्क्स, है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन बुलेट पॉइंट्स में आपके पोएम के कवर हो गए। नेक्स्ट वी कम टू द सिंबल्स विच हैव बीन यूज्ड। जैसे पोएट की मदर वो क्या सिंबलाइज करती हैं, लॉस ऑफ यूथ एंड चार्म, है ना। लॉस हो गया उनका, ना यूथ है ना चार्म है। फ्रेलिटी मीन्स वीकनेस, डलनेस बहुत है, इनएक्टिविटी है एंड ओल्ड एज। एंड मेरी चिल्ड्रन एंड यंग ट्रीज दे सिंबलाइज विगर। विगर मीन्स लाइफ, एनर्जी, zeal। ठीक है, zeal means enthusiasm। Children are enthusiastic. They are full of life, joy, happiness, youth, charm and vitality। आप देख रहे हो बच्चे बहुत एजाइल हैं बट द मदर इज इनएक्टिव, है ना, उनमें कोई चार्म नहीं है। तो दीज आर द सिंबल्स विच हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। नेक्स्ट वी कम टू द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम आप सभी को होपफुली निकालनी नहीं डेफिनेटली आती होगी। अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट पोएम हम जब भी लेंगे मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। बट दिस पोएम हैज नो राइम स्कीम, क्योंकि ये पोएम आप नोटिस करेंगे इट इज रिटन इन वन सेंटेंस। शुरू से लेकर एंड तक कॉमा लगाकर पूरा एक ही सेंटेंस है। तो इस तरह की स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम बोलते हैं फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको पता है आरटीसीज में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये 1 मार्क में आ जाता है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो आप लिखेंगे इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स। नाउ लेट्स कम टू द टोन ऑफ द पोएम। जो टोन है पोएट की इस पोएम में, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्रीहेंशन एंड डिजेक्शन। एप्रीहेंशन मीन्स डाउट। She is doubtful. The poetess is doubtful that she might not meet her mother on her next visit. है ना, उसे डाउट है, उसे डर है कि मे बी नेक्स्ट टाइम वो अपनी मदर से नहीं मिल पाएगी। एंड डिजेक्शन, डिजेक्शन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट आप ले लीजिए, अनहैप्पीनेस ले लीजिए। ठीक है, वो बहुत डरी हुई है, वो बहुत डिजेक्टेड है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए आपको, सारे लिख दिए हैं जो जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच है। सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग any of the questions on figures of speech. All right. So thank you once again. Please like, share and subscribe my channel. Do watch the video at least twice to understand the poem very well. Keep studying. Bye.